सीधा आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज बात होगी एक ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन पौराणिक कथा की जिसने लिटरली पूरे इतिहास को ही रीसेट करके रख दिया था। जी हाँ, बात हो रही है परशुराम और उनके उस अचूक महाविनाशकारी दिव्य फरसे की। ये कोई आम युद्ध की कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संतुलन यानी कॉस्मिक बैलेंस की एक बहुत ही गहरी और दिमाग घुमा देने वाली अवधारणा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक अकेला प्राचीन अस्त्र इतनी तबाही मचा सकता है कि विशाल पहाड़ भी बीच से चीरे जा सके। अब ये कोई लोहे या लकड़ी का आम हथियार तो था नहीं। जब हम इतिहास को रीसेट करने की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है पूरी की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना और सब कुछ एकदम जीरो से दोबारा शुरू करना। ये आइडिया ही अपने आप में असीम शक्ति का एहसास कराता है। आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, दिव्य फरसे का रहस्य और इस पूरी पौराणिक कथा को समझना। तो असल बात यह है कि ये फरसा किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह काम करता था। एक ऐसा मास इम्पैक्ट वेपन या व्यापक प्रभाव वाला अस्त्र जिसे सिर्फ किसी एक राजा को हराने या आम लड़ाई जीतने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका काम था पूरे इतिहास को, पूरी मानव जाति की दिशा को मूल रूप से रीसेट कर देना। ये सोचना सच में हैरान करता है कि हमारी प्राचीन कथाओं में इतने सटीक और विनाशकारी अस्त्र का वर्णन इतनी बारीकी से किया गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, एक विद्वान से योद्धा तक का वो नाट्यकीय परिवर्तन। यहाँ जो विरोधाभास है वो एकदम स्पष्ट और दिलचस्प है। एक तरफ वो जीवन है जो पूरी तरह से शांत अध्ययन और ज्ञान की खोज में डूबा है, एक तपस्वी का जीवन, और फिर अचानक हालात ऐसे बनते हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए उसी इंसान को मजबूरन एक खूंखार योद्धा का रूप लेना पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोच कर देखिए, जिसका मूल स्वभाव ही शांति हो, उसे एक ऐसे अजेय योद्धा में बदलना पड़ा जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब देखते हैं भाग 3, शिव का अंतिम अस्त्र और उस अकल्पनीय शक्ति का उपहार। अगर इस प्राचीन कथा को हम आज के मॉडर्न नजरिए से देखें तो ये दिव्य फरसा किसी हाई फ्रीक्वेंसी टूल की तरह लगता है। भगवान शिव की तरफ से मिला ये उपहार एक ऐसी शक्ति था जो आज की किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं लगता। पहाड़ों को चीरने की क्षमता, ये कोई मुहावरा या साधारण उपमा नहीं है, बल्कि इसकी असीम और अचूक शक्ति का एकदम सटीक वर्णन है। परशुराम की ये पूरी जर्नी बहुत ही गजब तरीके से आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है एक शांत, समर्पित विद्वान के रूप में। फिर बीच में वो टर्निंग पॉइंट आता है जब भगवान शिव से वो महाविनाशकारी दिव्य फरसा मिलता है, और अंततः वो एक ऐसे अजेय योद्धा में तब्दील हो जाते हैं जिसे रोकना नामुमकिन था। ये कोई धीरे धीरे होने वाला विकास नहीं था, बल्कि एक रातों रात हुआ बेहद जरूरी और तेज बदलाव था। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। 21 बार पृथ्वी का शुद्धिकरण, जो इस महाकाव्य का सबसे बड़ा चरमोत्कर्ष है। 21, बस इस एक नंबर को ध्यान में रखिए। ये अकेली संख्या अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। इस पूरी पौराणिक कथा का विशाल पैमाना इसी नंबर में छिपा है। ये बताता है कि इस धरती को कितनी बार एकदम व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से शुद्ध किया गया। इस आंकड़े का ऐतिहासिक और पौराणिक वजन सच में बहुत भारी है। यहाँ इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी को पूरी तरह से 21 अलग अलग बार रीसेट किया गया, और इस ऐतिहासिक रीसेट का मकसद क्या था? सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। जब जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर गया, तब तब इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले अस्त्र में पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया, ताकि एक नई और शुद्ध शुरुआत हो सके। ये सच में एक ग्लोबल लेवल का सफाई अभियान था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली और इस पौराणिक कथा का असली अर्थ। इस पूरे अवधारणा का निचोड़ इस एक बात में छिपा है कि ये फरसा सिर्फ युद्ध लड़ने का एक औजार नहीं था। शिव द्वारा दिया गया ये एक ऐसा अस्त्र था जो सचमुच पहाड़ों को चीर सकता था और इतिहास को रीसेट कर सकता था। ये विचार परशुराम की कथा के मूल में मौजूद उस निर्माण और विनाश की दोहरी प्रकृति को, उस ड्युअलिटी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाता है। विनाश सिर्फ तबाही मचाने के लिए नहीं था, बल्कि वो न्याय और संतुलन के नए निर्माण की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त थी। तो अंत में एक विचार करने वाली बात है,
इतने बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड को रीसेट करने की ये ज़रूरत इतिहास और मिथक के उस नाजुक चक्रीय संतुलन के बारे में हमें क्या बताती है? हमारी प्राचीन कथाएं इस बात को कितनी गहराई से समझाती हैं कि कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने की जो कोशिश होती है वह अक्सर बहुत विनाशकारी हो सकती है। ये कथा इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि संतुलन कभी भी हमेशा के लिए नहीं टिकता, उसे बार बार हर युग में स्थापित करना ही पड़ता है। और इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। यकीनन इस असीम शक्ति और संतुलन के इस चक्र पर गहराई से सोचने की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी।